क्या अशोक गहलोत और राहुल गांधी के घर को बुलडोजरों से तोड़ा गया? नहीं तोड़ा गया। क्या अशोक गहलोत के रिश्तेदारों को जिंदा जला दिया गया? नहीं जलाया गया। क्या कांग्रेस के किसी नेता की बेटी के सर पे से निकाब खींचा गया? नहीं खींचा गया। क्या इनके नेताओं के बच्चे यतीम हुए? नहीं हुए। बताओ फिर आप कब उठोगे? तुम कब तक ख्वाबे गफलत में रहोगे? क्या तुम कयामत जब आएगी जब उठोगे? जब सूर फूंका जाएगा तुम जब उठोगे? अरे जिंदगी का सबूत देना है, जिंदा रहने का सबूत अगर देना है तो ये वक्त है उठने का हवा महल की आवाम। अगर तुम आज नहीं उठोगे तो फिर कब उठोगे? जब तुम्हारे सामने तुम्हारी औलाद बर्बाद हो जाएगी। आपका क्या होगा फिर? आपका क्या होगा? कभी आपने सोचा कि कौन तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा? आप देखो राजस्थान में हमारे राजपूत भाइयों का नेता है, गुज्जर समाज का नेता है, जाट समाज का नेता है, दलितों का नेता है। बताओ तुम्हारा नेता कौन है? कहां से आएगा? कोई आसमान से नहीं आएगा, कोई जमीन से निकल कर नहीं आएगा। तुमको बनाना पड़ेगा, तुमको अपने इत्तेहाद से बनाना पड़ेगा, आपको अपने आंसुओं से बनाना पड़ेगा, आपको अपने दुआओं से बनाना पड़ेगा, आपको अपने हौसलों से बनाना पड़ेगा, आपको अपने अज़म से बनाना पड़ेगा, आपको अपनी जिद से बनाना पड़ेगा, आपको जालिमों से मुकाबला करके अपने नेता को बनाना पड़ेगा, ताकि आने वाले 20-25 साल तक वो आपकी खिदमत करता रहे। अगर आप ही नहीं उठेंगे तो कहां से आएगा? बताओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी हमको बताया गया कि जामा मस्जिद जो हमारे विधायक साहब, हमारे उम्मीदवार साहब हवा महल की, ऐसी जामा मस्जिद है, उसके रुख को आप देखें तो वहां से हवा महल दिखाई देता। उसकी मेन गेट को कांग्रेस ने हटवा दिया 7 महीने पहले। फिर वहां के कांग्रेस के एमएलए बोले कि गेट का काम शुरू करेंगे। गेट का काम शुरू हुआ तो आरएसएस वाले आके काम को रोका दिए। कहे का विधायक है ये? तुम्हारी पार्टी सत्ता में है, तुम सत्ता में हो, और आरएसएस के संगी लोग आ गए तो तुम डर के खामोश बैठ गए। आपको हम बता रहे हैं कि जब तक आप लोग अपने वोट का सही इस्तेमाल करना नहीं सीखेंगे, इसी तरह इस्तेसाल आपसे किया जाएगा। अभी आपके सामने हमारे अध्यक्ष राजस्थान के जमील ने कहा कि डिस्पेंसरी बंद पड़ी हुई है। अरे आपका मंत्री था, यहां का विधायक, डिस्पेंसरी कैसे बंद हो सकती है? डिस्पेंसरी कैसे बंद हो सकती है? मगर वो मालूम उनको कि आप लोग आपसे कुछ भी कर सकते, मगर आप कांग्रेस को ही वोट देंगे। आप जानते हैं कि इकबाल की मॉब लिंचिंग भी हुई। बताइए आप, ये इतने बड़े बड़े मसाइल आपके हैं, कैसे आप लोग खामोश बैठेंगे? मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, यकीनन बीजेपी नफरत का पैगाम फैला रही है। बीजेपी इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। बीजेपी संविधान में जो अल्पसंख्यक समाज अकलियतों को जो सहूलतें दी गई हैं, बीजेपी उस पर ललचाई नजरों से देखती है। मगर बताओ किसका नुकसान हो रहा है? बीजेपी जब से सत्ता में आई, क्या अशोक गहलोत और राहुल गांधी के घर को बुलडोजरों से तोड़ा गया? नहीं तोड़ा गया। क्या अशोक गहलोत के रिश्तेदारों को जिंदा जला दिया गया? नहीं जलाया गया। क्या कांग्रेस के किसी नेता की बेटी के सर पे से निकाब खींचा गया? नहीं खींचा गया। क्या इनके नेताओं के बच्चे यतीम हुए? नहीं हुए। बताओ फिर आप कब उठोगे? तुम कब तक ख्वाबे गफलत में रहोगे? क्या तुम कयामत जब आएगी जब उठोगे? जब सूर फूंका जाएगा तुम जब उठोगे? अरे जिंदगी का सबूत देना है, जिंदा रहने का सबूत अगर देना है तो ये वक्त है उठने का हवा महल की आवाम। अगर तुम आज नहीं उठोगे तो फिर कब उठोगे? जब तुम्हारे सामने तुम्हारी औलाद बर्बाद हो जाएगी। बताओ
आपको आज सबूत देना पड़ेगा। यकीनन संघ परिवार को तो बीजेपी को हराइए, मगर अपने लिए भी तो जियो कभी। तुम 40 साल से कांग्रेस को डाल रहे हो, क्या मिला आपको बताओ? अफरोजुल की लाश हमने नहीं देखी कि उसका वीडियो निकालकर उसको कुल्हाड़ी से मारकर जिंदा जला दिया गया। क्या जुनैद नसीर की मौत हमारे दिलों को तड़पाने के लिए काफी नहीं है? अरे अल्लाह अगर जुनैद और नसीर की रूहों को जबान देगा तो जुनैद और नसीर की रूहें तुमको पुकार पुकार कर कह रही हैं, अरे हम तो मर गए, तुम जिंदा हो और जुनैद नसीर को मरने से बचा लो। मेरे अजीज दोस्तों, नहीं तुम्हारे थाली के लिए नहीं कह रहा हूं, मेरी बात तुम्हारे दिल में जाना चाहिए, मेरी बात तुम्हारे दिमाग में उतरनी चाहिए। अरे क्या तुमने नहीं देखा कि जयपुर की ट्रेन के एक्सप्रेस में एक जालिम रेलवे प्रोटेक्शन का ऑफिसर एक आतंकवादी की तरह नाम पूछकर गोली मारता है। मरने वाले 3, एक का ताल्लुक हैदराबाद से था। हमने हमारी मुख्यमंत्री के पास जाकर असेंबली में हमारे एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुतालबा किया कि मरने वाली बेवा उसके बच्चों को सरकार पैसे दे। सरकार ने पैसे दिए, उसके 3 बच्चे थे, एक 6 महीने का मासूम बच्चा भी था, उनके अकाउंट में पैसे जमा करवाए। सरकार से कहा कि बेवा को नौकरी मिलनी चाहिए, नौकरी का कागज उसको दिया गया। हमने सरकार से कहा बेवा है उसको गवर्नमेंट घर दे, उसको घर मिला, घर के कागज मिले बेवा के नाम पर। बताओ, एक मरने वाले का ताल्लुक राजस्थान से था, क्या मिला उसको? उसका गुनाह क्या था कि उसको गोली मार दी गई? उसका गुनाह यही था कि उसके चेहरे पर दाढ़ी थी। बताओ, ये जो सेकुलरिज्म के नाटक करते हैं कि ओवैसी को गाली देते हैं, बताओ तुम्हारी सरकार ने क्या किया उन गरीब परिवार के लिए? वो राजस्थान का था, बिहार से आकर राजस्थान में अपना पेट पाल रहा था, बरसों से राजस्थान में था, मगर यहां की सेकुलर कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपको बता रहे हैं, याद रखिए, अगर आप नहीं उठेंगे, मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपनी जिंदगी गुजार लूंगा। मैं पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं, मैं आपका था और आपका रहूंगा। मैं आपका दीवाना था, जिंदगी जब तक अल्लाह बाकी रहेगा मैं आपके लिए लड़ता रहूंगा। मगर एक बात याद रखो, नहीं एक बात सुनो मेरी बात, एक बात याद रखो, आपका क्या होगा फिर? आपका क्या होगा? कभी आपने सोचा कि कौन तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा? आप देखो, राजस्थान में हमारे राजपूत भाइयों का नेता है, गुज्जर समाज का नेता है, जाट समाज का नेता है, दलितों का नेता है। बताओ तुम्हारा नेता कौन है? कहां से आएगा? कोई आसमान से नहीं आएगा, कोई जमीन से निकल कर नहीं आएगा, तुमको बनाना पड़ेगा, तुमको अपने इत्तेहाद से बनाना पड़ेगा, आपको अपने आंसुओं से बनाना पड़ेगा, आपको अपने दुआओं से बनाना पड़ेगा, आपको अपने हौसलों से बनाना पड़ेगा, आपको अपने अज़म से बनाना पड़ेगा, आपको अपनी जिद से बनाना पड़ेगा, आपको जालिमों से मुकाबला करके अपने नेता को बनाना पड़ेगा, ताकि आने वाले 20-25 साल तक वो आपकी खिदमत करता रहे। अगर आप ही नहीं उठेंगे तो कहां से आएगा? बताओ। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरी आपसे एक ही अपील है कि आप इंशाअल्लाह ताला, मुझे यकीन है कि आप अपने इस बार अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। इतना नुकसान आप और हम उठा चुके हैं, अब नुकसान उठाने के लिए बचा क्या है? जब जिंदा बच्चों को, नौजवानों को उठाकर जिंदा जला दिया जाता है तो क्या बचता है हमारे पास?